हमारे देश में ट्रैफिक सेंस जो है उस पर कोई काम नहीं हो रहा। और कहते हैं कि आप एक हफ्ता ट्रैवल कर लो और एक बुक पढ़ लो तो बराबर गेन करते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। अभी हम इस समय लखनऊ से कानपुर हाईवे पे हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने लगभग 50 देशों में साइकिल से ट्रेवलिंग करके पर्यावरण को जागरूक करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने वाले हैं डॉक्टर राज प्रधान से, जिनको पूरी दुनिया साइकिल बाबा के रूप में जानती है। तो अभी इस समय हम आवाज़ उत्तर प्रदेश की पूरी टीम के साथ लखनऊ से कानपुर का रुख कर रहे हैं। हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले को इंसान कहते हैं। जो मिट्टी ऐसे नौजवान पैदा करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। आवाज़ उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान के एक ऐसे ही नौजवान की कहानी आपके सामने लेकर आया है, जो हौसले, परिश्रम और लगन की जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड साइकिल ट्रैवलर डॉक्टर राज की, जिन्हें दुनिया साइकिल बाबा के नाम से जानती है। साइकिल बाबा ने आवाज़ उत्तर प्रदेश की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ अंश। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आवाज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ से कानपुर आ चुका है। अब से कुछ ही देर में साइकिल बाबा आवाज़ उत्तर प्रदेश के कैमरे पे आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। तो चलिए साइकिल बाबा के पास चलते हैं। सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। डॉक्टर राहुल संकृत्यान का यह शेर यदि सबसे सटीक किसी पर फिट बैठता है तो वो है डॉक्टर राज, जिन्हें पूरी दुनिया साइकिल बाबा के नाम से जानती है। साइकिल बाबा 2016 से व्हील फॉर ग्रीन मिशन के तहत पूरी दुनिया में साइकिल चला रहे हैं। तब से लेकर अभी तक इन्होंने 52 देशों की यात्राएं की हैं। लगभग 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा आप साइकिल चला चुके हैं और 1 लाख से ऊपर पौधों का आपने प्लांटेशन किया है। ऐसी अजीम शख्सियत को आज आवाज़ उत्तर प्रदेश आपके सामने लेके आ रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश से समय निकालने के लिए। थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी ये यात्रा बहुत ही इंस्पायरिंग है, इस यात्रा का ख्याल कहाँ से आया आपके अंदर और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? जी, प्रेरणा एक रात बैठे थे, मन में विचार आया कि कुछ करना चाहिए। फिर सोचते 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 ऐसा आया कि यार मैं कर सकता हूँ, साइकिल पे भी हो सकता है, क्योंकि साइकिल एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन फ्री है और मैं इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। तो इन्वायरमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप किस हिसाब से अपना मैसेज देते हो। और साइकिल इतनी तेज़ चलती है कि पूरी दुनिया में आप अपना संदेश भेज सकते हो, और इतनी धीरे भी नहीं चलती कि आप अपना संदेश पूरी दुनिया को ना दे पाओ। तो ये एक ऐसा साधन था जो मैंने चूज़ किया। और पूरी रात, उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठा मैं और 6 बजे तो अपने दोस्तों को फ़ोन खड़का दिया कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। तो सब दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर पागल तो था तू, पर इतना बड़ा पागल होगा हमें अभी पता चला। तो इस पागलपंथी में मज़ा आने लग गया और 5 साल हो गए हैं सर चलते चलते। तो सर, जैसा कि आपने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये पागलपन था, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जो कुछ अलग हट के करते हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे अल्फ्रेड नोबेल रहे हों, जितने भी बड़े लोग रहे हों, वो कुछ ना कुछ अलग करते थे जिसको लोग नहीं समझ पाते तो उसको पागलपन का नाम देते थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपके परिवार से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है? कि आपके परिवार से किसी प्रकार का इसके लिए किसी प्रकार का अवरोध या किसी प्रकार की दिक्कत? देखो, शुरू में तो हुई थी, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और जो पागल कहते थे वो भी फॉलो करने लगे धीरे धीरे कि हाँ ठीक कर रहा है, चलो जाने दो इसको। तो ये चीज़ आ रही है। और रही बात बड़े लोगों की, आपने कहा कि बड़े लोगों की, यहाँ पे बड़ा और छोटे की कोई बात नहीं होती है। आपका मन करता है, आप अपनी इस धरती माता पे आए हो, इसमें आप अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। निश्चित रूप से ईश्वर से हमारी पूरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों। इसके साथ साथ सर, सड़क पर होने वाले हादसों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, और आपका ये जो कैंपेन है उसका कहीं ना कहीं ये संदेश है, उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे मकसद है कि जो सड़क पे होने वाले एक्सीडेंट हैं उनमें कमी लाई जाए। तो कोई ऐसा सुझाव या कोई ऐसा प्लान आपके दिमाग में जो आप सरकार को या देख रहे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट में को कम से कम किया जा सके? देखिए, मैं अपने देश की बात करूं या बाहर की बात करूं, यहाँ पे दिन रात का फ़र्क आ जाता है। हमारे देश में ट्रैफिक सेंस जो है उस पर कोई काम नहीं हो रहा। हम किसी भी तरह की ट्रैफिक सेंस पे काम नहीं करते, कोई सिग्नल फॉलो नहीं करते। और मैं तो कल आपके कानपुर शहर में आया हूँ, तो मुझे तो बड़ा सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि यहाँ तो सिर्फ बंदा एक बार हॉर्न पे हाथ रख के भूल जाता है, वो भी एक पोल्यूशन है। देखिए, आपकी गाड़ी 5 मिनट चल रही है तो वो 5 मिनट उसका हॉर्न बजता ही रहेगा, वो हटाएगा नहीं।
ध्वनि प्रदूषण तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पोल्यूशन और ये सब चीज़ें है ना, है तो हमारी सिर्फ और छोटी छोटी चीज़ों की ही है, छोटी छोटी गलतियां जो हम कर रहे हैं। इसमें सरकार तो बहुत दूर की बात है, पर पहले तो सबको हमने अपने आप में सोचना होगा ना। हर किसी को जल्दी है कि मुझे पहुंचना है, पहुंचना किसी को कहीं नहीं है। तो सर, यात्रा के दौरान आपने काफ़ी सारे देश देखे, आपने पूरा लगभग एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कवर किया है। तो भारत और विदेशी लोगों से जो आपको रिस्पांस मिला, उसमें क्या अंतर देखते हैं आप? दुनिया बहुत खूबसूरत है, विदेश में भी हैं, हमारे भी हैं। लोगों से कोई शिकवा नहीं है किसी भी तरह की। इस जर्नी में मैं ज़्यादा नहीं तो 10 लाख लोगों से तो आराम से मिल चुका हूँ। मैं जब इंडिया ट्रैवल कर रहा था 2016 में, मैं ज़्यादा नहीं तो 1500 के करीब स्कूल कॉलेज में मैंने विज़िट किया, इन्वायरमेंट के बारे में अपनी जानकारी देने के लिए। लाखों लोगों से मिला। तो बट मेरा मेन काम है वो, जो मेरी जर्नी का नाम है वो व्हील्स फॉर ग्रीन है, जो कि मेरा इन्वायरमेंट के लिए काम था, वो मैं कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा। यूट्यूब मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ रहेगी। जो भी नौजवान यूट्यूबर्स हैं, आवाज़ उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को, ऐसे युवा जो व्हील ब्लॉग करना चाहते हैं, जो साइकिल की यात्रा करके आपको फॉलो करना चाहते हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? जो भी दिल से करो, जो भी करो दिल से करो और पूरी डेडिकेशन के साथ करो, बस यही संदेश है। और कहते हैं कि आप एक हफ्ता ट्रैवल कर लो और एक बुक पढ़ लो तो बराबर गेन करते हो, क्योंकि बुक पढ़ा हुआ तो आपके बैक में चला जाएगा, पर आपका जब आपने ट्रैवल करते हो तो उसको आप जब भी याद करोगे वो रिफ्रेश रहेगा आपकी चीज़ में। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सर, कि आगे का क्या प्लान है? क्या लॉकडाउन के बाद दर्शक आपको किसी नए देश में धन्नों की सवारी करते हुए देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। अभी तो बस लॉकडाउन में फंसे थे, तो वंदे भारत के तहत भारत आए थे, और जो ही लॉकडाउन खुल जाएगा हम अपनी जर्नी पे दोबारा से शुरू हो जाएंगे। वहीं नीदरलैंड से जहाँ से हम छोड़ के आए थे वहीं से आगे की जर्नी शुरू कर देंगे। और भगवान ने चाहा तो हम अपना जो टारगेट लेके चले हैं, वेरी फर्स्ट डे हमने टारगेट लिया था कि मैं 200 देशों की ये यात्रा करूँगा। हालांकि यूएनओ में 197 देश ही रजिस्टर्ड है, पर मुझे लगता है कि जब तक मेरी ये जर्नी कंप्लीट होगी तो 200 पूरे हो जाएंगे। तो मेरा 200 कंट्रीज़ का टारगेट है। अभी 52 कंट्रीज़ हुई हैं, हो जाएगी, करेंगे। तो ये थे डॉक्टर राज उर्फ साइकिल बाबा, जो 2016 से व्हील्स फॉर ग्रीन मिशन के तहत देश और दुनिया में साइकिलिंग कर रहे हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आवाज़ उत्तर प्रदेश साइकिल बाबा के बेहतर भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ अपने दर्शकों से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जब भी कभी साइकिल बाबा आपके शहर में पहुँचें तो उनका भरपूर सहयोग करें। साइकिल बाबा का एक चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आपको यह कवरेज कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके पास ऐसे किसी व्यक्ति की कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना हो जो अपने कर्म के दम पे दुनिया बदलने का मादा रखता है तो कृपया आवाज़ उत्तर प्रदेश को सूचित करें। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।